आज हम सभी प्रकार के बॉन्ड के बारे में देखते हैं, बंध के बारे में देखते हैं। जब हम केमिस्ट्री पढ़ते हैं या साइंस पढ़ते हैं, तो हम देखते हैं कि हमको कई प्रकार के बॉन्ड देखने को इसमें मिलते हैं। तो कौन सा बॉन्ड कब बनेगा, कहाँ पर बनेगा और कौन सा बॉन्ड कैसे बनता है, इसके बारे में हम देखते हैं। तो जो बॉन्ड होता है उसका हम क्लासिफिकेशन जनरली टू टाइप से करते हैं। पहला है प्राइमरी बॉन्ड, दूसरा है सेकेंडरी बॉन्ड। प्राइमरी बॉन्ड ऑक्टेट रूल यानी अष्टक नियम पर आधारित है। अष्टक नियम मतलब सभी एलिमेंट के जो बाहरी कक्षा है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन हो तो वह क्या होता है, स्टेबल होता है। तो जो प्राइमरी बॉन्ड बनता है वो ऑक्टेट रूल यानी अष्टक नियम के आधार पर ही बनता है। और प्राइमरी बॉन्ड जब किसी मॉलिक्यूल में, किसी एलिमेंट में, मॉलिक्यूल में, कंपाउंड में पाया जाता है, उसके बाद ही उसमें सेकेंडरी बॉन्ड बनता है। बिना प्राइमरी बॉन्ड के यानी प्राथमिक बंध बने बिना सेकेंडरी बॉन्ड एग्जिस्ट नहीं करता है। तो सबसे पहले प्राइमरी बॉन्ड का बनना जरूरी है। सेकेंडरी बनना या ना बनना ऑप्शनल होता है। मतलब सेकेंडरी बॉन्ड बन भी सकता है और नहीं भी, ये बंध बन भी सकते हैं और नहीं भी। लेकिन जो प्राइमरी बंध होता है, प्राइमरी बॉन्ड होता है, ये बनता है तभी सेकेंडरी बॉन्ड बनता है। तो प्राइमरी बॉन्ड में कौन कौन से बॉन्ड आते हैं, हम जनरली देखते हैं कौन कौन से बॉन्ड आते हैं। जैसे है आयनिक बॉन्ड। तो जो आयनिक बॉन्ड होता है वो मॉलिक्यूल्स में यानी अणुओं में इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र से बनता है। यानी जब कोई एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को अपना इलेक्ट्रॉन दान करता है और दूसरा मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, इसे बोलते हैं ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इस प्रकार से जो बॉन्ड बनता है उसे हम कहते हैं आयनिक बॉन्ड। दूसरा बॉन्ड है कोवेलेंट बॉन्ड। तो कोवेलेंट बॉन्ड होता है इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनता है। इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग का क्या मतलब है कि अगर कोई मॉलिक्यूल ए है और बी है तो इनके बीच में जो मॉलिक्यूल हैं जिनका शेयरिंग का मतलब ये है कि जो इलेक्ट्रॉन है तो ये इलेक्ट्रॉन इसकी वैलेंसी को पूरा करे और इसकी वैलेंसी को पूरा करे, और ये इलेक्ट्रॉन किसी भी मॉलिक्यूल को छोड़कर दूसरे में ना जाए। दोनों के ही इलेक्ट्रॉन कहलाएंगे और दोनों की ही ऑक्टेट को पूरा करते हैं। इसे कहते हैं हम शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, जो कि 3 तरह से हम देखते हैं। सिग्मा बॉन्ड होता है, पाई बॉन्ड होता है और डेल्टा बॉन्ड होता है। जब अनसेचुरेशन होता है तो पाई बॉन्ड बनता है और जब सेचुरेशन होता है तो सिग्मा बॉन्ड बनता है। उसी तरह से तीसरा बॉन्ड जो होता है, प्राइमरी बॉन्ड में तीसरा बॉन्ड होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या होता है, पहले इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है, उसके बाद इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। तो इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, पहले ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसके बाद शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, तब जाके बनता है हमारा कोऑर्डिनेट बॉन्ड, या इसे उपसहसंयोजी बंध भी कहते हैं। इसे आयनिक बंध, इसे सहसंयोजी और इसे उपसहसंयोजी बंध कहते हैं। और अगला है, चौथा है मेटेलिक बॉन्ड, इसे धात्विक बंध भी कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि मेटल आयन जो होते हैं ना, वे इलेक्ट्रॉन के क्लाउड में तैरते हैं। इस प्रकार से बंध बनता है और ये बहुत स्ट्रॉन्ग बंध होता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे धन आयन, बहुत सारे ऋण आयन के इसमें तैरते रहते हैं। दूसरा होता है सेकेंडरी बॉन्ड यानी द्वितीयक बंध। द्वितीयक बंध 2 प्रकार से होता है। पहला है हाइड्रोजन बॉन्ड और दूसरा है मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो हाइड्रोजन बॉन्ड जो पहला है वो 2 तरीके का हाइड्रोजन बॉन्ड हमें देखने को मिलता है। हाइड्रोजन बॉन्ड तब बनता है जब हाइड्रोजन किसी दूसरे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के संपर्क में आता है, तब बनता है। विद्युत ऋणात्मक तत्व के संपर्क में आता है तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। हाइड्रोजन बॉन्ड 2 तरीके का होता है, एक होता है इंटरमॉलिक्यूलर और एक होता है इंट्रामॉलिक्यूलर। जब हाइड्रोजन बॉन्ड उसी मॉलिक्यूल के अंदर बनता है तो हम कहते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर, और जब एक मॉलिक्यूल में एक अणु या कंपाउंड जो भी है उसका हाइड्रोजन किसी दूसरे के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है तो उसे हम कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सेकेंडरी बॉन्ड के क्लासिफिकेशन में जो दूसरा बॉन्ड होता है वो होता है मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो कि फर्दर 2 में क्लासीफाई फिर से इसको किया गया है। एक होता है नॉन वांडर वाल्स फोर्स और दूसरा होता है वांडर वाल्स फोर्स।
नॉन वंडरवॉल्स में कौन कौन से बॉन्ड आते हैं? एक आता है आयन डाइपोल और दूसरा आता है आयन इंड्यूस्ड डाइपोल, यानी आयन द्विध्रुव बॉन्ड और आयन प्रेरित द्विध्रुव बॉन्ड आता है। वंडरवॉल में आते हैं 3 तरीके के बॉन्ड। पहला है डाइपोल डाइपोल, यानी द्विध्रुव द्विध्रुव बॉन्ड। जहाँ पर द्विध्रुव, जब ऐसा मॉलिक्यूल हो जिसमें द्विध्रुव हो, दो ध्रुव मतलब एक धन और ऋण में बटा हो कोई मॉलिक्यूल, और जब इसी प्रकार के किसी दूसरे मॉलिक्यूल के बीच में बॉन्ड बना लेता है तो इस प्रकार के बॉन्ड को हम बोलते हैं डाइपोल डाइपोल मॉलिक्यूलर फोर्स। दूसरा होता है डाइपोल इंड्यूस, यानी द्विध्रुव प्रेरित मॉलिक्यूलर फोर्स, और आखिरी होता है लंदन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो ये बॉन्डिंग भी मॉलिक्यूल्स में देखने को मिलती है, और ये सभी सेकेंडरी बॉन्ड होते हैं जो तभी बनते हैं जब मॉलिक्यूल ने पहले प्राइमरी बॉन्ड जो है बंध जो है बनाया हो। और इसके अलावा भी कुछ बॉन्ड होते हैं। जनरली हमको ये इतने प्रकार के बॉन्ड हमको देखने को मिलते हैं, लेकिन कभी कभी हमें इसके अलावा भी कुछ बॉन्ड देखने को मिलते हैं। ये एडेप्शन बॉन्ड कहलाते हैं। एडॉप्शन बॉन्ड तब बनते हैं जब मॉलिक्यूल बॉन्ड बनाया हो लेकिन फिर भी उसका अष्टक पूरा ना हुआ हो। ऐसे में वो क्या करता है एडॉप्शन करता है। और एडॉप्शन, क्योंकि वो स्टेबल होना चाहता है इसके लिए एडॉप्शन करता है। और एडॉप्शन बॉन्ड जो है 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है बैक बॉन्ड, दूसरा होता है ब्रिज बॉन्ड, और तीसरा होता है बनाना बॉन्डिंग। तो ये बैक बॉन्ड, ब्रिज बॉन्ड और बनाना बॉन्ड, ये 3 तरह के एडॉप्शन बॉन्ड होते हैं। एडॉप्शन बंध जो है इसका सीधा मतलब ये है कि जब मॉलिक्यूल ने अष्टक पूरा करने के लिए प्राइमरी बंध तो बनाए लेकिन तब भी उसका अष्टक पूरा नहीं हुआ है, इसके लिए वो इस तरह की कुछ एडिशनल बॉन्ड भी बनाता है। इसके अलावा एक डैंगलिंग बॉन्ड भी हमको कभी कभी देखने को मिलता है। तो ओवरऑल केमिस्ट्री में यही सारे बॉन्ड हम देखते हैं। कुछ इस प्रकार की बॉन्ड हमें केमिस्ट्री में यही सारे बॉन्ड हमें पढ़ने को मिलते हैं।